मित्रों, राजस्थान विधानसभा में आज प्रतिपक्ष के साथियों ने नियमों और कानून के विपरीत, हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के विपरीत, संवैधानिक प्रावधानों और लोक प्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पर्ची के माध्यम से एसआईआर से संबंधित विषय उठाने का प्रयास किया। हमने उन्हें ये बताया कि इलेक्शन कमीशन की सार्वभौमिकता संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति और लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत वोटर लिस्ट को बनाने, सर्वे करने, एसआईआर करने का एकमात्र अधिकार, संवैधानिक अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है और उसके सिवाय उसकी कोई शिकायत अन्य किसी के पास नहीं हो सकती। कोई भी राज्य सरकारें हो, उनके पास वोटर लिस्ट से संबंधित किसी तरह का कोई आक्षेप लेने, देने, घटाने, बढ़ाने या उससे संबंधित कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता। इसीलिए इस विषय को नहीं उठाया जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष व्यवस्था दी है कि इसको वे कानूनी पहलुओं की जांच करने को व्यवस्था देंगे। मेरा ये मानना है कि पार्लियामेंट में भी ये तय हो चुका और कानूनी प्रावधानों के अनुसार ऐसा विषय किसी भी असेंबली में, हिंदुस्तान की कोई भी असेंबली हो, उसमें नहीं उठाया जा सकता। दूसरा, राजस्थान में अनेक वर्षों से पेड़ कटने, खेजड़ी कटने और सौर ऊर्जा लगाने की कार्रवाई चल रही है, परंतु कुछ विपक्षी साथियों ने या कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान कभी भी इस विषय को नहीं उठाया और न कभी इस पर ऐतराज भी किया कि खेजड़ी कट रही है, ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, सोलर प्लांट लग रहे हैं, इसमें खेजड़ी काटने से रोका जावे। लेकिन वर्तमान सरकार इस पर बहुत गंभीर है। हमारे साथी आदरणीय के विश्नोई साहब ने अनेक पर्यावरण प्रेमियों के साथ, संतों के साथ, कि खेजड़ी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की रक्षा करते हैं और इसके लिए हमारे इतिहास में 363 इस खेजड़ी की रक्षा शहीद हो गए और हम उस प्रदेश से आते हैं, हम उस देश से आते हैं जहाँ पर्यावरण की रक्षा के लिए खेजड़ी या अन्य कोई पेड़ हो, उसकी गलत कटाई नहीं हो, अवैध कटाई नहीं हो, पर्यावरण असंतुलन नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर बहुत गंभीर है। और उसके बाद आज माननीय के विश्नोई साहब के नेतृत्व में पूर्व विधायक आदरणीय बिहारी लाल जी, विधायक आदरणीय पब्बाराम जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय जसवंत सिंह जी भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। ये कानून सख्त होना चाहिए, जल्दी आना चाहिए और पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार चाहे खेजड़ी हो, अन्य कोई पेड़ नहीं कटे और अवैध रूप से काटे तो बहुत सख्त कानून हो ताकि भविष्य में वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं करे। और हमारी सरकार की मंशा है कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है, इस बजट सत्र के दौरान ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जो पेड़ नहीं काटने के खातेदार से संबंधित प्रावधान है, उनका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पेड़ नहीं काटने के जो प्रावधान, उन प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए उसमें सजा या आर्थिक दंड के जो प्रावधान कम है, उनका अध्ययन करने के बाद देश में अनेक प्रदेशों में ट्री के रूप में कानून बने हुए हैं। उन सब का अध्ययन कर एक सख्त कानून
पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार, साधु संतों की भावना के अनुसार और हमारे इतिहास में जिन महान पुरुषों ने खेजड़ी के रक्षार्थ अपने प्राण दिए, अपना बलिदान दिया, उनकी भावना के अनुसार और वर्तमान में राजस्थान में पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसी बजट सत्र में कैबिनेट की मीटिंग बुला करके यानी किसी तरीके से विधिवत बिल के मार्फत एक कानून राजस्थान विधानसभा में पास कराने का प्रयास करेंगे और सख्त से सख्त कानून बनाएंगे ताकि नियमों के विपरीत कोई भी व्यक्ति, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति भविष्य में ऐसा कोई अपराध नहीं करे, पेड़ नहीं काटे, खेजड़ी नहीं काटे। और जो कोई भी कहीं पर भी थोड़ी बहुत कहीं काटनी है तो विधिवत इजाजत के बिना लेस मात्र भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा। इस समझ में पूरा गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने आज हम सबको ये निर्देश दिया है कि कानून सम्मत विधि अनुसार जितने भी हमारे विभिन्न प्रदेशों में इस संबंध में जो कानून बने उनका अध्ययन करने के उपरांत यथाशीघ्र विधानसभा के इसी सत्र में, संभवतः विधानसभा के इसी सत्र में पर्यावरण रक्षार्थ हम पेड़ की रक्षार्थ, खेजड़ी की रक्षार्थ, पर्यावरण प्रेमियों और संतों की भावना के अनुसार हमारे जो बलिदान हुए हैं उनकी भावना के अनुसार एक सख्त कानून लाएंगे ताकि कोई पेड़ अवैध रूप से नहीं कटे, कोई खेजड़ी अवैध रूप से नहीं कटे, न कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचावे और इसके अनुपरांत कोई गलत कार्रवाई करेंगे तो उसके सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी रखेंगे। मित्रों, ये सब हमारे प्रदेश की आबोहवा के लिहाज से पर्यावरण प्रेमियों के भावना के अनुसार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है और हम इसी विधानसभा के सत्र में ऐसा कानून ला करके विधानसभा से कानून बनाएंगे ताकि भविष्य में कोई भी अवैध पेड़ कटाई, खेजड़ी कटाई इत्यादि का गलत कार्य नहीं कर सके। मेरे साथी के विश्नोई साहब से अनुरोध है कि वो भी इस संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, अपनी बात रखें। मुख्यमंत्री जी से आदरणीय जसवंत सिंह जी, पब्बर राम जी, बिहारी जी, हम सब ने आज मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करी और मुख्यमंत्री जी सदैव ही पर्यावरण के विषय पर गंभीर हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जीरो कार्बन, पर्यावरण इस विषय पर लंबी चर्चा पूरे विश्व के अंदर G7, G20 अनेकों मीटिंग ली है। उनका भी स्पष्ट निर्देश है देश के अंदर अपने को पर्यावरण संतुलन बना करके रखना है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने आज ही इस बारे में हमको आश्वासित किया है कि इसी विधानसभा सत्र के अंदर नियमानुसार, जैसे कि हमारे कानून मंत्री आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब ने बताया, खेजड़ी और पेड़ के संबंधित नया कठोर कानून बनाने का इसी सत्र के अंदर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे साथी आदरणीय बिहारी लाल जी भी निवेदन करूंगा कि वो भी मिलकर है, वो भी अपनी बात रखें। पूरे प्रदेश में पर्यावरण प्रेमियों की संत समाज की एक चिंता कि पेड़ कटना बंद हो, खेजड़ी कटना बंद हो, उसके लिए पहली दफ़ा कोई प्रदेश का मुखिया और उनकी सरकार सचेत है, सजग है कि उनके नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम अभियान देश भर में चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में भजनलाल जी के नेतृत्व में। तो ऐसी सोच वाले, सकारात्मक सोच वाले नेता और मुखिया ही ऐसा निर्णय कर सकते हैं। पहली बार आज़ादी के बाद आदरणीय भजनलाल जी ने और उनकी सरकार ने पर्यावरण प्रेमियों की चिंता का समाधान करते हुए, साधु संतों का आदेश मानते हुए और सर्व समाज की इस भावना को कि पेड़ बचे, और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो कहा, सिर साटे रूख रहे तो भी स्वस्थ हो जान, तो वृक्ष बचे, हर वृक्ष बचे। इसके लिए इसी सत्र में एक कठोर कानून विधि मंत्री जी लेके आ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनका और मुख्यमंत्री जी का और पूरी सरकार के इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय जसवंत सिंह से निवेदन करूंगा कि वो भी माननीय आज मुख्यमंत्री से मिले थे, वो भी अपनी भावना व्यक्त करें। मित्रों नमस्कार। जैसे अब
माननीय हमारे कानून मंत्री जोगाराम पटेल साहब ने और बिहारी लाल जी ने और के विश्नोई साहब ने बात रखी है। हमारे यहाँ राजस्थान में खास तौर से पर्यावरण की रक्षा के लिए अब हम सब चिंतित इसलिए हैं कि सबसे पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमको कहा था कि शेर साटेरों के तो भी सस्तो जान, और उन्होंने ये भी कहा था जीव दया पालनी, जीवों पर दया करो, रूख लीलो नहीं गावे, अजर जरे जीव तोरे विवास वेकुटा पावे। ये उन्होंने कहा और उसकी पालना बिश्नोई समाज कर रहा है। सन 1730 में 363 बिश्नोई समाज के नर और नारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी पेड़ों की रक्षा के लिए, खेजड़ी की रक्षा के लिए, जहाँ से माननीय जोगाराम पटेल विधायक महोदय और मंत्री महोदय। आज राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 71 वर्ष आज़ादी के 71 वर्ष बाद पहली बार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा साहब ने कहा कि मैं इसमें कठोर कानून बना रहा हूँ। आज हम जब माननीय के साहब के नेतृत्व मिले कि मैं कठोर कानून बना रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति राजस्थान में पेड़ काटने से पहले सोचेगा कि पेड़ काटूँ नहीं काटूँ, ऐसा कानून मैं राजस्थान में ला रहा हूँ और बहुत जल्दी ला रहा हूँ और इसी विधान सत्र में ला रहा हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि राजस्थान सरकार इसके प्रति बहुत ही कह सकते हैं कि सजग है और बहुत बढ़िया कानून लाने की तैयारी कर रही है। उसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करूंगा कि जितना जल्दी कानून इस विधानसभा सत्र पास हो जाए और लोगों को जो पर्यावरण के प्रति चिंतित है उन लोगों को भी एक ये महसूस हो कि इस प्रदेश में राजस्थान की सरकार हमारी भावना के अनुरूप कार्य कर रही है और हम सब उसमें उनके सहयोग की भी आशा करते हैं कि वो हमारे सहयोग करेंगे ताकि हम उस तरह के कानून को और मजबूती से लागू करने के लिए राजस्थान सरकार से निवेदन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिस क्षेत्र से फलोदी से हमारे माननीय विधायक पब्बा राम जी आते हैं और इनका भी चिंता पर्यावरण रक्षार्थ है। जम्बेश्वर भगवान का मुख्य पीठ भी इनके विधानसभा क्षेत्र में आती है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा जांबा कि वो भी अपनी बात रखें। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, माँ अमृता देवी के इस स्लोगन से अनेकों अनेक नर नारियों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया। उसी संदर्भ में हमारे पर्यावरण प्रेमी लगातार सरकारों से मांग करते आए हैं कि खेजड़ी वृक्ष जो मरुस्थल का कल्प वृक्ष माना गया है, जो मरुस्थल का तुलसी माना गया, इतना पवित्र माना गया है और पूजा में भी इसके पत्तों का उपयोग करते हैं, ऐसे वृक्ष की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पूर्व में जब अकाल पड़ते थे तो खेजड़ी ही पशुओं और व्यक्तियों का, आदमियों का एक सहारा हुआ करता था। इसके फल हमारे सब्जी बनाने में, भोजन में, इसके पत्ते पशुओं के लिए ये सारे काम आते थे। इसी संदर्भ में हमारे पर्यावरण प्रेमियों ने ये मांग रखी है और पहली बार 1956 के बाद में कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रकार के इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार कर रहा है। आज हम चारों लोग जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने ये भी मुझे हमसे कहा कि मेरी माता जी पेड़ की पूजा के बगैर अन्न और जल भी नहीं ग्रहण करती थी। आप विश्वास करें कि मैं ऐसा सख्त कानून बनाऊंगा कि पेड़ों की रक्षा होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी और खेजड़ी की रक्षा होगी। तो इस संदर्भ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, इसी सत्र के अंदर हम इस कानून को लाने वाले हैं। कानून ड्राफ्ट हो रहा है। माननीय कानून मंत्री माननीय जोगाराम जी पटेल को निर्देशित किया है कि आप इसे बनाइए। तो कानून विज्ञ है, वो निश्चित तौर से एक अच्छा कानून लाएंगे और मैं आभार व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि आपने एक अच्छा जेस्चर दिखा करके हम सबको इस बात के लिए आश्वस्त किया कि हम एक अच्छा कानून लाएंगे, सख्त कानून लाएंगे ताकि पर्यावरण भी बचे, खेजड़ी भी बचे और लोगों के लिए पर्यावरण सुरक्षित हो। धन्यवाद। धन्यवाद सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यशस्वी बंदरलाल जी मुख्यमंत्री की पहली सरकार है जिसने पूर्व में जब बेमौसम बरसात हुई
सभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भेजा, अपने अपने परिवार वाले जिलों में भेजा, सभी विधायकों को भेजा और सभी सेक्रेटरी को भेजा, सर्वे करवाया और समय अनुसार अभावग्रस्त जिले और अभावग्रस्त गांव घोषित किए, एक उसका मुआवजा दिलवाया। अभी जो बरसात हो रही है, बेमौसम जो बरसात हो रही है, उसका भी यथा समय यथा स्थान पर और शीघ्र सर्वे होकर जो भी सर्वे रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम किसानों को मिसाल दिलाएंगे। ये सरकार किसान हितैषी है, किसान के द्वारा बनाई गई है, किसान के लिए है, इसीलिए जितना हो सके नियमानुसार किसान के हित की बात हम करेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद। घेर रही है कि आप लोग शराब की दुकानें बंद होने का टाइम बढ़ा रहे हैं, अपराध बढ़ेगा, महिलाएं सड़क पर सुरक्षित होकर। मेरा पहले की तरह आपसे पुनः निवेदन है कि कांग्रेस के पास नकारात्मक भाव से पास कुछ नहीं है, न उनके पास राजस्थान के विकास का विजन है, न उनके पास रोड मैप है, न उनके पास कहने को कुछ है। ये सब कुछ निर्भर कर रहा है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन और ये सब कुछ है नियमानुसार, और नियमानुसार राजस्थान सरकार निर्णय लेगी, नियमों के विपरीत कोई भी निर्णय लेगी। धन्यवाद। एक सवाल और है, कांग्रेस पार्टी ने अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी आए थे, उन्होंने जो साध्वी की डेथ हुई है जोधपुर में, उसमें कहा है कि सीबीआई जांच राज्य सरकार को कराना चाहिए, मामला बहुत उलझा हुआ है, क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है? देखिए, इस संबंध में जब तक तथ्यात्मक रिपोर्ट इकट्ठी करने के कानूनी पहलुओं को नहीं देखा जा सकते, परिजजिंग नहीं किया जा सकता। अगर इस संबंध में मांग आएगी, नियमानुसार होगा तो जरूर कानून सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी।